बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका। आज मैं आपको ये जो कपड़े पे साइड पे बॉर्डर होता है इससे गले का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने कमीज़ काटी है तो उसके साइड पे ये बॉर्डर था। इसको घेरे बाजू पे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, मगर गले पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने इसके लिए ये गला बनाया है। ये ग्लास शेप गला मैंने बनाया है और इस पर मैंने ये बैक पे बैन लगाया है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। इसके जो कटिंग के तरीके और बनाने के तरीके हैं ये पीछे वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां जाके देख सकती हैं। तो इसके ऊपर अब मुझे इस बॉर्डर से डिज़ाइनिंग करनी थी, इस बॉर्डर वाली पट्टी में से। तो अब ये है कि इसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है और ये मैंने इसके ऊपर से ही डिज़ाइनिंग, गला तो तैयार कर लिया हुआ है लेकिन ये पट्टी तैयार करके मैंने ऊपर लगानी है। तो इसके लिए मैंने ये 40 इंच लंबी ली है पट्टी। ये देखें, डबल में 20 है। आज ये आपको पट्टी तैयार करने का तरीका बताऊंगी। ये देखें, 20 ली है मैंने, ये डबल में है। अब चूंकि मुझे फ्रंट से बैक तकरीबन इस गले से 8-9 इंच नीचे से शुरू करनी थी, तो मैंने उसका साइज लेके ये पूरा ये गले के साथ से बैक से होते हुए यहाँ तक का मैंने मुकम्मल इसका साइज लेने के बाद ये पट्टी ली है। अब ये टोटल 40 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 1.5 इंच ली है। ये देखें, 1.5 है। और इसकी जो मैंने डिजाइनिंग इस पट्टी पे बनानी है वो मैंने कट्स बनाने थे और बाहर की तरफ बनाने थे। तो मैंने ये बंद साइड से इस तरह 1.5 साइज लेके तो उसका सेंटर करने के बाद मैंने इसको 0.5 बाहर की तरफ लाइन लगाई है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि बाहर की साइड को ये 0.5 की लाइंस लगी हुई हैं। तो उनको मैंने पूरे 0.5 का सेंटर करने के बाद इसको बाहर से शेप दे ली है। ये राउंड शेप मैंने देनी थी और मैंने चूंकि बाहर की तरफ बनाने थे इसलिए मैंने बाहर की तरफ ये शेप बनाई है। आप चाहें तो ये अंदर की तरफ यूं भी बना सकती हैं। बहरहाल इसके भी ये शेप भी बनाने का तरीका पीछे वीडियो में मौजूद है, इससे मैंने गला सिखाया हुआ है बनाना। तो अब मैं इसको इसके साथ साथ से कटिंग कर लूंगी इसी शेप में। और आप भी जब भी बनाएं तो ये सेंटर है इस पट्टी का, तो यहीं से इसको शेप देनी शुरू करें, क्योंकि एंड से हमने ये पट्टी को यहाँ से निचला हिस्सा इसका बनाने के लिए चकोर भी बना सकते हैं, वी भी बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा छोड़ना होता है, तो इसलिए जो भी बचे वो निचली साइड पे आ जाएगा। तो बाकी सारा डिजाइन आपका एक जैसा होगा। अब मैं इसी शेप से इसको सारे को काट के और फिर मैं इसके ऊपर जो मुझे इसका हिस्सा चाहिए होगा वो वाला मैं कटिंग करके इसको पेस्ट करके और सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा तैयार हुआ है और फिर इसको इसके ऊपर कैसे लगाना है। तो अब ये देखें, इसकी तो मैंने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इसी तरह से ये सारी पट्टी कटिंग करने के बाद मैं इसको इस पे चिपकाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये इसको इसके ऊपर कैसे लगाएं। तो जी ये देखें, मैंने इस बॉर्डर में से 4 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। ये इस तरह से मुझे ये वाला जो हिस्सा सेंटर वाला है इसमें से पट्टी तैयार करनी थी। ये मैंने 4 इंच इसमें से पट्टी ले ली है। ये देखें, इस तरह ये डबल में 2 है, 1.5 ये बुकरम है और मैंने ये पट्टी जो है 0.5 ज्यादा ली है। ये डबल में 2 इंच, ये देखें। और फिर मैंने इसकी एक साइड पे ये पट्टी जो आपके सामने काटी थी ये वाली मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर ली और फिर इसके साथ साथ इसी शेप में मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखें, ये पूरी तैयार है। इसके मैंने यहाँ कट भी लगा दिए हैं हर एक के दरमियान में। अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी, इस तरह इनमें से हर एक को यूं पलट देना है, ये इस तरह।
ये टोटल को इसी तरह से पलटने के बाद इसको प्रेस करेंगे और इसके निचले हिस्से को, ये जो मैंने 0.5 पट्टी ज़्यादा रखी थी, उसको प्रेस करके फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, ये बुकरम के साथ से जो जायद पट्टी है, इसको इस तरह निचली तरफ को मैं प्रेस करके फिर इसको कमीज़ के साथ कच्चा करूंगी। तो अब मैं पहले इसको सारे को सीधा करूंगी और प्रेस करूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, मैंने ये सीधी करके सारी पट्टी प्रेस कर ली है और इसमें जो मैंने 0.5 जायद कपड़ा लिया था उसको मैंने बुकरम के साथ से इस तरह से प्रेस भी कर लिया है। अब मैं इसको कच्चे टांके के साथ इस गले के ऊपर सारा सेट करूंगी पहले, और सेट करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से, इस तरह मैं सारे को, मुझे यहाँ से पट्टी की शक्ल भी बनानी है, तो ये सारा मैं सेट करके आपको फिर दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से ये कट्स जो हैं ये अगली तरफ को आएंगे। तो अब मैं इसको कच्चे से सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये मैंने पट्टी को कच्चा कर लिया है। ये पट्टी इस तरह से मुझे लंबाई में चाहिए थी। ये मैंने यहाँ से शुरू करके फिर इस तरह गले की बैक से होते हुए यहाँ तक लगाई है। इसमें लगाने का तरीका ये था कि पट्टी का सेंटर और बैन का सेंटर ये दोनों बराबर रख कर, और ये जो कट के कोने हैं इनको मैंने इसके बराबर रखा है। ये देखिए, कट्स के कोने और बैन बराबर है। इसी तरह से ये गला भी बराबर है और मैंने इसको रख के सारा तो कच्चा कर लिया है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई जो है वो पहली सिलाई ये कट्स के कोनों के बराबर से लगेगी और दूसरी बाहर की तरफ लगेगी। और इसको मैंने कच्चा करने से पहले ये पट्टी को, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा 0.5 रखा था वो नीचे को फोल्ड करके प्रेस किया था, तो 2 पॉइंट पे मैंने ये पहले सिलाई भी लगा ली थी इसको कच्चा करने से पहले। तो चलें फिर अब सिलाई लगाते हैं इसकी। जी, ये देखें, मैं ये कट्स के कोनों वाली जगह पर सिलाई लगा रही हूँ और इसके बाद मैं फिर इस किनारे पे लगाऊंगी। अगला सिरा इसलिए इसको इस शेप में नहीं लगाया, सिलाई लगाई, क्योंकि ये इनको मैंने 0.5 किनारे से बढ़ा के रखा है। इनके कोने जो हैं वो गले के बराबर हैं। तो अब इस तरह से किनारे पे सिलाई लग रही है। ये इसी तरह मैं सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जी, अब मैंने दूसरी किनारे वाली सिलाई शुरू की है। ये देखें, इसी तरह से इसको कंप्लीट करूँगी। ऐसे ही इसको मुकम्मल करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब सिलाई मुकम्मल हो चुकी है, मैं इसको प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, मेरी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। देखें कि किस कदर खूबसूरत बन गया। उम्मीद है आपको मेरा ये पट्टी लगाने का तरीका पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी कुछ नया लेकर। दुआ में ख़ास याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।